देखिए बेटा एक्सरसाइज 8.1 का आपका फर्स्ट और सेकंड दो क्वेश्चन हो रहे थे या सेकंड हुआ, फर्स्ट ही हुआ था ओनली। देखिए बेटा सेकंड वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। ये आपको दे रखा है इसमें फेदर, पहले आपको दे रखा है। मुझे ऐसा लग रहा है तब तक वो हो गया था बेटा साइन टेन थीटा इक्वल क्या होता है वो वाला पी क्यू आर। अब देखिए बेटा इसमें आपको दो साइडें दे रखी हैं, आपसे थर्ड साइड पूछी है। मैंने बताया जब दो दी हो तीसरी पूछे और जब यहाँ 90 का एंगल बनना तो हम लगाते पाइथागोरस थ्योरम, लगा दो बाई पी डी टी। क्या होती है एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, गढ़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखो जब हम पीजीटी लगाते हैं तब तो जो 90 का एंगल बनता है उससे सामने वाला कर्ड होता है, मतलब हाइपोटेन्यूस होता है। जब पीजीटी लगाए तब, ये सुनना मेरी बात, जब हम पीजीटी लगाए ओनली तो इसके सामने ये हो गया, मतलब ये हाइपोटेन्यूस हो गया। परपेंडिकुलर ये रहा, बेस आपका ये रहा 13 का स्क्वायर मतलब 13 इंटू 13 169 144 प्लस यू आर का, इसको हम इधर ले आए प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ये 9 में से 4 गया 5, 6 में से 5 गया, सॉरी 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2। तुम्हें पता है इस तरफ स्क्वायर है, हटाए दूसरी तरफ क्या चले जाएगा स्क्वायर रूट, मतलब वर्गमूल चले जाएगा। इसकी फैक्टर निकाले से कितना निकल आएगा 5। ये सभी सेंटीमीटर में है तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। सर हाँ सर ये अगर ये बेस है ना वो इधर उठ के आ जाए फाइंड करना हो तो हाइपोटेन्यूस की, देखिए हमें ये दिया हुआ है, ये बेस निकालना है, इस तरफ बेस तो हमने इसी तरफ रहने दिया। अगर तुम जो बता रहे होंगे अगर हम इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो हमें फिर इसको इस तरफ ले जाना पड़ेगा। तो प्लस माइनस का ही रहेगा। हाँ नहीं माइनस का हो जाएगा। देखो ये जब इधर आएगा प्लस का है, इस तरफ आएगा तो बेस हो जाएगा माइनस का। माइनस का क्यू आर स्क्वायर इक्वल 144 उधर वैसा ही रहेगा, जब ये उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा ऐसे। और हाइपोटेन्यूस निकाले तो प्लस का ही रहेगा। हाँ मतलब ये ध्यान रखो, देखो ये जो फॉर्मूला है ये इसी के दो पार्ट और बन जाते हैं। देखो कैसे बन जाते हैं बता दे रहा हूँ, चलो मैं तुम्हें डायरेक्ट करना है तो फिर देखो अगर हम हाइपोटेनियस से निकालेंगे तो प्लस होता है, अगर हम ओनली परपेंडिकुलर निकालेंगे तो हाइपोटेनियस से माइनस होगा। ये हमेशा ध्यान रखो, जब हम बेस निकालेंगे तब भी हाइपोटेनियस से ही माइनस होगा। ये जो दो फॉर्मूले हैं ये दो है, ये बहुत छोटे तरीके से निकालने के लिए शॉर्ट मेथड, मतलब इसे डायरेक्ट निकल आता है बहुत जल्दी, ठीक है ना। चाहे आप इससे निकाल लें और चाहे आप ऐसे करके निकालें, बात एक ही है, आपका आंसर वही आना है। गुड मॉर्निंग बेटा। देखो अगर आप हाइपोटेनियस निकालें तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, अगर आप ओनली परपेंडिकुलर निकालते हैं तो हाइपोटेनियस में से बेस का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, और अगर बेस निकालेंगे तो हाइपोटेनियस में से परपेंडिकुलर माइनस क्यों होगा, क्योंकि हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होता है, सॉरी हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा परपेंडिकुलर होता है, सबसे छोटा बेस में बता चुका हूँ। कर्ड सबसे बड़ा, उससे छोटा लंब, उससे छोटा आधार, ठीक है। इसीलिए चाहे हम लंब निकालें तब भी कर्ड में से आधार माइनस होगा, अगर हम आधार निकालें तब भी कर्ड में से लंब माइनस होगा, ठीक है। बड़े में छोटा माइनस होता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं आप इस तरीके से करें, आप इस तरीके से, मैंने इसमें क्या बोला था बेस पूछा था तो आप सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। दरमियान आ रही बेटा बीमार ना पड़ जाओ इसलिए कह रहा हूँ मैं।
तुम्हारी चॉइस है बेटा, बीमार पड़ सकते हो, ठंडा मौसम है इसलिए। देखो यहाँ बेस है ना, जब हमें बेस निकालना तो देखो इतना सरल हो रहा है, बस ये दो लाइनें गायब हो जाए। देखो बेस का स्क्वायर इक्वल क्या होगा, हाइपोटेनियस, देखो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है माइनस परपेंडिकुलर, ऐसा मतलब प्रोसेस वही है, बस ये है ये वाली जो लाइन है इतने इतने, ये वाली लाइन एक्स्ट्रा हो जाती है मेरे वाले से। अगर आप इससे करें तो एक लाइन गायब हो रही है, देखो भाई है भाई, मतलब प्रोसेस वही से कैसे भी कर लो बस आप, जैसी आपकी इच्छा हो, ठीक है ना। कितना समझ में आ गया। अब देखो आगे आपसे इसमें आगे ये बोला है कि tan p माइनस कॉट आर का फॉर्मूला निकालो, इसकी वैल्यू क्या होगी, tan p माइनस कॉट आर, तो देखना मैंने लिख लिया tan p माइनस कॉट इक्वल tan p। मैंने आपको बहुत बार बताया है जो एंगल पूछेगा उसके सामने वाला क्या होगा, लंब मतलब परपेंडिकुलर होता है। कौन सा एंगल है यहाँ पे, P, तो P के सामने चलो, ये है P, इसके सामने ये वाला है QR, मतलब ये हो गया आपका लंब, परपेंडिकुलर काम करेगा ये। जब एंगल निकालना है तब ये ध्यान रखो। तो देखो पहले tan होता क्या है, मैंने कहा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल से निकाल लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, यहाँ साइन फिर कॉस tan। हाँ बेटा पूछो। ये आपने PQR ट्रायंगल लिया है, हाँ लिया है। यहाँ से मैं R से शुरू करूँ PQR, तो बेटा ये फिगर में दिया है ऊपर नहीं, मैं अपना बता रहा हूँ, हाँ क्वेश्चन है दूसरा। हाँ हाँ, तो यहाँ से PQR तो इसकी तो चेंज हो जाती ना वो, नहीं आंसर वही आएगा, मतलब वो क्या कहते हैं परपेंडिकुलर तो चेंज हो जाता है। हाँ आंसर वही है। सुनो अच्छा क्वेश्चन पूछिए आएगा आपके में आ गए। देखो इसके लिए तो प्रॉपर्टीज दी गई हैं, नहीं दी गई हैं, वो साइन ऑफ एंगल इक्वल्स टू साइन अपोजिट टू एंगल, इतना ही आएगा वो, अभी तो निकाल लो। देखो अब से ये पूछ रहा है कि सर जैसे यहाँ R है, अगर मैं यहाँ P ले लूँ PQR तो क्या आंसर निकलेगा, आंसर इतना ही निकलेगा। बताऊं क्यों, क्योंकि ये एंगल सेम है वहीं पर, आंसर आपका वही निकलेगा। मेरा देख लेना अभी, बताऊं कैसे, क्योंकि इन्होंने वही बोला है tan p माइनस कॉट आर, आपको एंगल P से एंगल R माइनस ही करना। अभी आएगा बेटा क्वेश्चन, देख लेना अभी तुम, ठीक है। देखो अब tan होता क्या है, P अपॉन B, मैंने अपने लिए लिख लिया जिससे कि मुझे दिक्कत ना हो, माइनस कॉट क्या होता है B अपॉन, ठीक है। अब मैं वैल्यू ढूंढता हूँ, tan p मैंने बताया एंगल के सामने ये p हो गया और ये है इतना p 5 अपॉन, फिर होता है बेस, मैंने बताया बेस सबसे छोटा होता है। अगर ये p हो गया इसका मतलब या तो ये बेस होगा या फिर ये। अब इन दोनों में ये देख लो छोटा कौन है भाई, बेस हो जाएगा, ये छोटा है तो ये बेस होगा, ये वाला नहीं ले सकते क्योंकि ये बड़ा है, बड़ा हमेशा हाइपोटेनियस होता है। क्वेश्चन आपने कराया नहीं थी क्या? नहीं ये तो आपने करने के लिए दिए थे। हाँ घर से दिए थे, कर लाए हो। अब कॉट आर, ये अंदर निकालना है तो आर के सामने अंदर ये है, मतलब ये पी हो गया, तो पी कहाँ है, नीचे है, ऊपर क्या है बेस, अगर ये P हो गया इसका मतलब ये दोनों बचे, इन दोनों में छोटा कौन है, ये वाला, तो वो बेस हो गया। इससे ही कटता है प्लस माइनस, कितना आ गया 0। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका हो गया फिनिश। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन जो अभी प्रॉब्लम आ रहे थे इसमें तो बेटा फिगर आपको दिया हुआ था तो मैंने सीधा सीधा निकाल लिया। अगर मान लो आपको फिगर नहीं दिया हो तो फिर हम वैल्यू कैसे निकालें। आर डी सवाल क्वेश्चन सब ऐसे ही है, जो आपने आर बताया वहाँ पे P आता है हमेशा। वो प्रोसेस होती है, देखो कहीं भी आप ले सकते हैं, यहाँ से चाहे स्टार्ट करते हैं आप PQR, ठीक है ना, जरूर नहीं यहाँ से करते हैं आप एंगल P90 ले सकते हैं आप, या आपकी चॉइस है। अब देखो कैसे, जैसे आपका थर्ड वाला क्वेश्चन दिया है
इसमें दिया है साइन ए इक्वल 3/4, मुझे भी दिखा रहे थे। देखो थर्ड वाला हमें ये दे रहा है साइन ए इक्वल 3/4 और हमें निकालना है cos ए एंड tan ए। देखिए हमने कैसे, अब देखिए बेटा इसमें ना तो फिगर दिया है, ओनली हमें ये दे रहा है एंगल ए है साइन ए। तो हमें पता है, लिख लेंगे हम साइन ए इक्वल, साइन इक्वल क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर, मतलब P/H होता है वही, चाहिए लंबवर्तिक वही लालवर्तिक से वैल्यू लिख दी। अब हमें इसमें राइट ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। अब आपकी इसमें चॉइस है कि अब आप एंगल एक कहाँ लेना चाहते हैं, चाहे यहाँ लेना चाहते हैं या यहाँ लेना चाहते हैं, आप बता दो, वहीं ले लूँ मैं, ऊपर ले लूँ, यहाँ ले लिया तो फिर और यहाँ पर जरूरी नहीं है आप B पे 90 लें, ए यहाँ ले लिया, यहाँ B ले लें, यहाँ C ले लें, ठीक है ना, क्योंकि इसमें दिया नहीं, इस पे आपको 90 लेना है। लेकिन अगर हमने यहाँ पर एंगल ले लिया तो एंगल के सामने ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, फिर ये परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर तभी का है जब हम PGT लगाएंगे, ये ध्यान रखो, क्यों भूल जाओगे, जब PGT लगाते हैं वही पाइथागोरस थ्योरम, तब तो ये परपेंडिकुलर खड़ा वाला जो खड़ा है वो परपेंडिकुलर, लेटा है वो बेस, और जो जीना होता है हमारे एरो में वो हाइपोटेनियस, नसेनी लगा लो, वो हाइपोटेनियस होती थी क्या है आपसे। अब देखो ये वाला एंगल है, इस एंगल के सामने ये हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर, कितना है 3, हाइपोटेनियस इतना है 4, लिख लिया। अब आप सोच इतना हो गया, अब जो इसमें दो साइडें दे रखी हैं, हमें थर्ड साइड निकालनी, तो क्या लगाएंगे इसमें हम PGT लगा दो, ये हम क्या निकाल रहे हैं PGT में 90 के सामने ये हाइपोटेनियस, तो ये क्या हो जाएगा अब परपेंडिकुलर, क्योंकि हम क्या लगा रहे हैं PGT, ये ध्यान रखना। तो परपेंडिकुलर का मैंने अभी फॉर्मूला लिखवाया था, तो सीधा सीधा हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, इसमें आप वैल्यू रखेंगे और इसे आप सॉल्व करेंगे। मैं मुख्याधि कर दे रहा हूँ, 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, 16 में से 9 जाएगा 7, इधर से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ कैसे रहेगा रूट, मतलब P का मान आ जाए तुम्हारा √7, और P है क्या तुम्हारा यहाँ पे AB, तो लो तुम्हारा AB का मान आ गया √7। कुछ लगा नहीं सकते सेंटीमीटर या मीटर, यहाँ दिया नहीं था हमें, यूनिट दी नहीं है, लेना चाहो ले सकते हैं यूनिट, दी नहीं है हमें यूनिट कुछ भी यहाँ पर। अब देखो अब हमसे पूछा है cos A एंड tan A, चलिए cos होता क्या है पंडित बद्री, और हर हर फिर बोला था आपसे tan A, tan क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर। अब देखिए B/H है, आपको पता है एंगल ए तो बोला है, एंगल ए सामने ये परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर हो गया मतलब ये बचा और ये बचा, इन दोनों में कोई बेस होगा और एक हाइपोटेनियस, जो छोटा हो वो बेस और जो बड़ा हो वो, ये √7 छोटा है और 4 बड़ा है, तो बेस कितना हो जाएगा तुम्हारा √7, हाइपोटेनियस हो गया 4।
इसमें एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर और बेस हो गया तुम्हारा छोटा। अब मान लो आपके मन में एक डाउट और आ सकता है, सर हमने यहाँ ए लिया है, हम तो यहाँ लेते हैं तब भी आंसर यही आएगा। सर रूट 3 बड़ा है या रूट 7? वैल्यू निकाले देख लो, √3 छोटा है, √7 बड़ा है, क्योंकि रूट में वैल्यू बड़ी। 3 बड़ा है या रूट 7? वैल्यू निकाले देख लो बेटा, तुरंत पता चल जाएगी निकालना सबसे अच्छा। लो आप 3 की वैल्यू निकाल लो। लो लॉन डिवीजन पॉइंट के बाद दो दो पेयर में 0 बढ़ाते हैं, ये आपको 8 क्लास में मिलता है। अच्छा 8 में सर 1 0 आपने ज़्यादा बढ़ा दिया। नहीं, पूरी तो बढ़ाए, पेयर में दो दो बढ़ते हैं। इसके आगे लगा नहीं के आगे नहीं, पीछे बढ़ते पेयर में 0 हमेशा। तो एक आगे लगा ना तभी तो 2 नहीं क्यों लगाएंगे, बन नहीं होता, जरूरी 2 ही हो। 3 में से बन गया, सर 3 के आगे लगा तो कुछ हो जाए फिर नहीं क्यों लगा, उससे मतलब है नहीं उससे। नहीं लगाएंगे तो अगर आप यहाँ लगा दो, देखो नंबर से पहले जितनी चाहे उतनी 0 लगा सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। अगर पीछे लगाना है तो पॉइंट लगा ही बनाएंगे, ये रूल होता है। 1 और 1, अब 2 पेयर 0 डालने, जितना यहाँ रखेंगे उतना ही यहाँ रखेंगे। सोचो कितना रखें, अगर मान लो हम यहाँ 7 7 रख लें तो देखते कितना होता है। देखना हमने 7 रखा तो 7 आई इसमें मल्टीप्लाई, 7 7 जा 49, 4 बचा, 7 2 जा 14 4, अभी भी छोटा है। 8 रख के देखते हैं हम यहाँ पर, 8 8 जा 64, ज़्यादा हो रहा है तो 7 ही रखना पड़ेगा हमें। कितना आ गया 1 8 9, 10 में से 9 दिया 1, 9 में से 8 दिया, उसका वैल्यू होती है 1.732 √3 की। फिर 2 पेयर बढ़ा लिए, इसमें 7 रखा तो 7 ही इसमें जुड़ जाएगा, 7 7 14 2 1। फिर यहाँ सोचो कितना रखते हैं हम, यहाँ रखना पड़ेगा हमें 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 की 2 1 बची, 3 जा 9 और 1, 10 में से 9 दिया 1, 9 में से 2 दिया 7। अब यहाँ 3 जोड़ लेंगे तो ऐसे ही बढ़ाते चले जाते हैं। अब देखिए इसी प्रकार से हम √7 का कैसे निकालें, इसका आया 1.73, ठीक है ना। अब √7 का निकाल लेते हैं, पता चल जाएगा इससे छोटा आ रहा है या बड़ा। वैसे आपका बड़ा ही आएगा क्योंकि √7 बड़ा है, √3 छोटा है, नंबर बड़ा है रूट में से। तो आज देख लेता हूँ मैं 7 और 7 में अंतर नहीं कुछ। 1 1 जा नहीं, छोटा है अभी, 2 2 जा छोटा है, 3 3 जा बड़ा, तो 2 2 जा लेंगे हम यहाँ पर, 2 2 जा 4। अरे ध्यान आ रहा होगा आपको 1 क्लास का, यहाँ 2 जोड़ लिया। ये पहली बड़ा हो गया। अब सोचो जितना यहाँ रखेंगे उतना ही यहाँ, और इससे बड़ा ना जाए, छोटा या बराबर आए। अगर हम यहाँ 5 रखें, 5 5 जा 25, 2 बचे, 5 4 जा 20 22, मतलब छोटा हो रहा है अभी भी। 6 रख के देखो, 6 6 जा 36, 276 हो रहा है, छोटा है। 7 रख के देखो, 7 7 जा 49, बड़ा हो रहा है, 6 रखने पर आएगा, 6 6 जा 36, 3 बचे, 6 4 जा 24 और 3 27, 10 में से 6 दिया 4, 9 में से 7 दिया 2, फिर 2 पेयर उतार लिए। और वैसे ही आपको दिख रहा है बड़ा हो रहा है, ये 2.6 हो रहा है, और वो कितना था 1.73। और वैसे सीधा सीधा दिख रहा था वो तो, क्योंकि रूट में पहले 3 था और ये रूट में कितना है 7। जब रूट में नंबर बड़ा है तो ऑटोमेटिक बड़ा आएगा। सर मैंने जी पूछा 7 और √7 अंतर नहीं। सुनो मैं √3 बोला था। 3 बोला था। हाँ तो 3 और √7 में। अच्छा ठीक। देखो बेटा इन्होंने पूछा 3 और √7 में अंतर है, 3 बड़ा है, √7 छोटा है। हाँ तो सर ये बेस होगा, वो परपेंडिकुलर होना चाहिए इस हिसाब से। तो ये हाँ तो एंगल के सामने हो तो देखा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है ना। एंगल के सामने, एंगल ए है ना,
तो इसके सामने है तो परपेंडिकुलर, कौन सा एंगल बोला उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये ध्यान रखो बेटा। फैन अरे बीमार ना पड़ जाओ वहीं, देखे रहो। देखिए मैं ये नहीं कह रहा यहीं पर एंगल ए मानो, अब मैं यहाँ पर मानता हूँ, देखना आंसर वही आएगा। आपको करने के लिए अभी दूंगा मैं, जिससे आपका मन अब निकल जाए। नहीं नहीं सर ऐसे यहीं पे क्यों करते हैं हम, देखो मैं अभी दे रहा हूँ आपको करके दिखाना मुझे, ठीक है। लो मैंने यही दोबारा से एक राइट ट्रायंगल बना लिया, अब मैंने यहाँ ए ले लिया, ठीक है ना। तो ध्यान रखो हमेशा, देखो एंगल के सामने क्या होता है, पी होता है। तो देखो इस एंगल के सामने क्या हो जाएगा, ये पी, और ये तो हाइपोटेनियस है ही, इसमें पीजीटी लगाओगे तो हमें पता है इसका मान जो है कितना निकलेगा, √7, ठीक है। फिर इसमें आपसे क्या पूछा था, ओ से एंड 10 निकाल लो, हाँ ओ से निकालो। अब आप लोग बताओ ओ से इक्वल क्या होता है आपका, सर पी अपॉन एच होगा, एक मिनट सर, साइन कोस बी अपॉन एच होता है ना, लिखाइए। तो देखो एंगल के सामने ये तो पी हो जाएगा, मतलब ये बी और ये भैया आया। अब 10 निकालेंगे क्या होता है, पी अपॉन एंगल के सामने ये पी और ये, इसे नहीं ले सकते क्योंकि ये बड़ा है, इससे छोटा ही वाला बेस होता है। और जरूरी नहीं है ऐसे, यहाँ बी हमने राइट माना था, तुम ए राइट मान लो, चाहे सी को राइट मान लो, आंसर यही आएंगे। जरूरी है बेस छोटा ही हो, बेस में छोटा, ये रूल है, सबसे छोटा बेस होता है, उससे बड़ा परपेंडिकुलर होता है, सबसे बड़ा हाइपोटेनस होता है। क्वेश्चन नहीं आता है बेस अगर बड़ा हो तो नहीं, अपने घर पे नाप के देखो ना, क्या तुम अभी भी अपने घर को देखना, जो जीना बनता है, जो दीवार जीने पे जाती है, जैसे मान लो जीना यहाँ से मैं डालूँ यहीं से ऊपर की तरफ, तो जो बेस होगा नीचे वाला वो छोटा होगा, उससे बड़ी दीवार होगी, उससे भी बड़ा जीना होता है। नाप के अभी देख लेना, क्यों वही रूल इसमें रहता है, समझ रहे, वही इसमें होता है। ये आपका जमीन हो गई, ये आपकी दीवार हो गई बॉल, और ये आपको मान लो जीना है, या उसे मान लो लैडर, बांस की बल्ली, ट्रायंगल बन नहीं सकता अगर बेस बड़ा हो, नहीं बनेगा। ट्रायंगल बनेगा। जब ये रूल है पीजीटी थ्योरम, इसी पे तो प्रूफ होकर आई है ये पीजीटी। ये जो पीजीटी प्रूफ हुई थी ना, ये आपकी थ्योरम थी आपके 10th क्लास में, हटा दी है इस साल से, नहीं तो मैं आपको अभी प्रूफ कराता कि ये सिद्ध करो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। सर एक और भी थी सर, 9th क्लास में ये मैं आपको दिखाता, लेकिन आप इस साल से हटा दिया, इसलिए मैं दिखाई नहीं है, नहीं तो मैं दिखाता थ्योरम ये अगले वाली। साल आएगी। अरे सिलेबस ही बदल रहा है अगले साल तो पूरा, देखो क्या होता है। नहीं सर अभी जिद्द इसी साल के लिए है। हाँ ठीक है बेटा, जरूरी नहीं है यहाँ बी लिया है तुम यहाँ पे सी ले लो, चाहे यहाँ पे ए ले लो, राइट पे कुछ भी करना आंसर वही आएगा, ठीक है। इतना आप कॉपी कर लो, उतार लो, उसके बाद क्वेश्चन एक तो करके देखना, ना आए तो मुझे बताना, ठीक है। कर लो जल्दी से बेटा। अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन 4 वाला, इसमें ये दिया है आपका 15 cot A इक्वल 8। अगर हम इसका cot A पर निकालें 8 का 8 रहेगा, ये जो 15 है वो नीचे आ जाएगा। अब cot होता क्या है, B अपॉन P, बना लो राइट ट्रायंगल। आपको पता है एंगल के सामने क्या होता है, P, P कितना है, तो ये बेस, इन दोनों आप पीजीटी लगाएंगे और ये हाइपोटेनियस
निकाल लेंगे। 15 225 8 64 289 मतलब 17 आ जाएगा। सर अगर ये ना करें तो हमने तो ऐसे कर दिया। तो गलती हो जाएगी डायरेक्ट में, जिस बिना निकाल में ऐसे पता ही क्या है कौन सा बेस कौन सा हाइपोटेनियस है। चल देखना पता चल रहा है। अब देखो, अब इसमें पूछा क्या, इसकी वैल्यू पूछी है, बताओ मुझे। साइन ए सेकंड साइन ए और सेकंड साइन ए होता है पी अपॉन एंगल के सामने ये पी 15/7 और एच सेक ए क्या होता है, b/h ज़्यादा तुम्हें पता है भी है, एच अपॉन बी होता है। एच दोनों 17 बी कितना है, हो गया आपका क्वेश्चन फिनिश। अब देखिए बेटा मुझे बुक देना। अब निकालो थीटा इक्वल टू 30.12 और लाइन। अब देखिए बेटा 5 वाला क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बस थोड़ी हिंट दूंगा बस, उसके बाद आपको सब कुछ करना है। तो तुम भी, जो तुम्हारे में भी यही क्वेश्चन है। देखो 5 वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है सेक थीटा इक्वल 13/12, ठीक है। उसके बाद बोला कैलकुलेट ऑल अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, मतलब आपको कैलकुलेट मतलब निकालो, ऑल माने सभी, अदर माने अन्य, मतलब इसके अलावा आपको और सभी निकालने हैं, इसके अलावा आपको और सभी निकालने हैं। देखिए, और CBSE में दोनों में पेपर आता है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। अगर मान लो हिंदी नहीं तो ऐसे लिखा होगा, ऐसे देखो कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 अनुपातों को निकालो। इसमें से 2 बोले थे। अब देखिए मेन आपके 3 होते हैं, साइन कॉस टेन, ये 3 मेन होते हैं। तो टेन के उल्टे से कॉट बनता है, कॉस से सेक और साइन से कॉसेक। तो देखो इसमें क्या बोला था, इसमें ये बोला है कि कैलकुलेट अदर, इसमें सेक दिया है मतलब आपको साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है, कॉट थीटा निकालना है और कोसेक थीटा निकालना है। मतलब जो दिया हो उसे छोड़कर सभी कुछ निकालना पड़ता है। अब देखिए सेक होता क्या है, एच अपॉन, बना लो हमारा एक राइट ट्राइंगल। बताओ बेटा थीटा कहाँ पर ले लें हम, थीटा बताओ कहाँ पर ले लें हम, यहाँ ले या यहाँ पर लें, लो। तो एंगल के सामने ये तो P हो गया, मतलब ये बचा B, और H कितना है, इसमें आप PGT लगाओगे। जब आप PGT लगाओ तो 169 144 यहाँ 5 बच जाएगा, QR का मान 5 आ गया। फिर इसके बाद आपको क्या निकालना पड़ेगा, साइन थीटा, क्या निकालना पड़ेगा, साइन थीटा। क्या होता है, P अपॉन एंगल के सामने ये P और वो हाइपोटेनियस। ऐसे ही चला कॉस थीटा निकाल लेंगे, B अपॉन टेन थीटा निकाल लेंगे, P अपॉन B, कॉट थीटा निकाल लेंगे, B अपॉन B। सेक दिया है, सेक नहीं निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, कोसेक थीटा। क्या होता है, H अपॉन P, H अपॉन P। क्वेश्चन हो गया आपका फिनिश। इसमें PGT आप लोग खुद लगाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए बेटा आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन बेटा 6 वाला दिखाना मुझे ने। देखिए बेटा ये जो 6 वाला क्वेश्चन है ये 2 तरीके से होता है।
आपके एनसीईआरटी बुक में इसका एग्जाम्पल भी दिया है, इसमें कॉस ए इक्वल कॉस बी दिया है, एग्जाम्पल होगा आपका साइन ए इक्वल साइन बी वाला, ठीक है ना, देख लेना आप लोग। देखिए वैसे अगर मैं एनसीईआरटी जो एग्जाम्पल दिया है उस तरीके से कराऊँ तो हमसे वहाँ पे 1 पेज भर जाएगा, पूरा 1 पेज होता तो उससे ज़्यादा जाए, नहीं तो देखना एग्जाम्पल ही बहुत बड़ा दिया है। तो मैं इसमें थोड़ा छोटा कराऊंगा आपको, वही 1 या 2 नंबर वाला, क्योंकि वैसे आया नहीं है अभी तक, ये पहले आते थे बहुत, अब नहीं आया, इसी में छोटा ही कराऊंगा आपको मैं, ठीक है ना। देखिए 6 वाला क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपसे ये कह रहा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल कॉस बी, यही दिया है ना, यही है कुछ अलग है, हाँ। तो देन सो दैट एंगल ए इक्वल एंगल बी। आप लोग सोचिए छोटे क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा है एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल पढ़े हैं। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जिसमें एंगल होते हैं 0 से बड़ा 90 से छोटा, वो होते हैं एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल वो होते हैं 90 से बड़ा और 180 से छोटा। राइट एंगल वो होता है जो कि 90 का हो ओनली। सप्लीमेंट्री एंगल होते थे 2 एंगल को जोड़े तो 90 बने। राइट एंगल होता है आपका ओनली 180 का। फिर आता था आपका रेफ्लेक्ट एंगल। रेफ्लेक्ट एंगल होता था 180 से बड़ा 360 से छोटा। और आपका कंप्लीट एंगल होता था 360 का। तो इसमें आपसे क्या बोला, एक्यूट बोला है, ए और बी एक्यूट है। तो देखो पहले मैंने एक ट्राइंगल बना लिया, इसमें बेटा एक बोला है 2 बोले हैं। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल कॉस बी, ठीक है। देखो आपसे उन्होंने ये बोला है ए और बी कैसे हैं, एक्यूट। मैंने बताया एक्यूट कब होते हैं, जब 90 से कैसे हो, छोटे। हमें पता है यहाँ तो 90 बनेगा, मतलब 90 से छोटे ये और यही वाले तो होंगे। और ये दोनों हैं कैसे, ए और बी, मतलब चाहे तो यहाँ ए ले लो चाहे यहाँ ए ले लो। मतलब कहाँ पे ले लो, ए में यहाँ पर या यहाँ पर लो। अगर यहाँ ए लिया है तो यहाँ पर मुझे बी लेना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि ए और बी हमारे एक्यूट हैं, 90 से छोटे हैं। अगर हम यहाँ ले लें तो वो 90 का हो जाएगा, तो हम नहीं ले सकते। अब हमें क्या दिया है, कॉस ए इक्वल कॉस, कॉस होता क्या है बी अपॉन एंगल ए सामने, ये हो गया पी, इसका मतलब ये बचा बी और ये वाला बी। एंगल ए सामने ये हो गया पी, इसका मतलब ये बचा बी और ये बचा ए। बी से ए बी कैंसिल, क्योंकि जब इक्वल में होते हैं तो ऊपर से कट जाता है, नीचे से नीचे, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। आपका क्या बचा, ए सी इक्वल। आप लोगों ने फिर छोटे क्लासों में पढ़ा है, जब अपोजिट साइड है इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी कैसे होते हैं, इक्वल। दोनों ए सी ये रहा, ये वाला ए सी और बी सी, ये दोनों कैसे हो गए आपके इक्वल। ए सी के अपोजिट कौन सा एंगल है, बी, और बी सी के अपोजिट कौन सा एंगल है, ए। जब अपोजिट साइड है इक्वल हैं तो तुम्हारे अपोजिट एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल। और यही आपसे पूछा था। ये आपका शॉर्ट मेथड, 1 या 2 नंबर वाला, और जो बड़ा मेथड वो आपके एग्जाम्पल में दिया। ठीक है बेटा, ये आपकी एक्सरसाइज हो रही है आज फिनिश। देखिए बेटा इस एक्सरसाइज आप 10 वाला क्वेश्चन और देखिए, लास्ट वाला ओनली। आपसे इसमें ये बोला है इन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर, और राइट एंगल इस पे बनाया आपका क्यू पर,
खुशी बेटा तुम समझती तो हो नहीं हो, पता नहीं समझ में नहीं आया हमारे। पर्सनल बात कर रहे थे। पढ़ाई के टाइम पे और पढ़ाई की बातें किया करो। छोटे क्लास को मैथ नहीं चल रहा है, जो बातें भी करते थे 2 दूनी 4, हमारा काम चलता रहा है। नजर हटेगी तो रटन हट जाएगी तुरंत। क्यू पे राइट हो गया हमारा। आगे क्या बोला है ये, फिर बोला पी आर प्लस क्यू आर। पी आर प्लस इन दोनों को ऐड करके हमारा कितना आता है 25 सेंटीमीटर। और पी क्यू कितना दिया है। अब मेरी बात समझना बेटा, इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो 25 आता है। तो इनमें से किसी एक को हम वैल्यू मान लें x। बताओ इसको माने या इसको माने। x बताओ। अगर हमने इसको x मान लिया, इन दोनों के पास 25 थे, दोनों का सम 25 है। अगर यहाँ 1 होता तो यहाँ कितना होता 25 माइनस 1। जब यहाँ x है तो यहाँ कितना होगा 25 माइनस x। समझ गए। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अब देखो इसके बाद सॉल्यूशन आप लोग निकाल लेंगे। इसमें लगाएंगे PGT, लगा दो। h² इक्वल p² प्लस h हो गया तुम्हारा ये वाला, p तुम्हारा ये वाला, और b तुम्हारा a माइनस b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab। 5 का स्क्वायर 25 प्लस x का, ठीक है। x के स्क्वायर से x का स्क्वायर कट गया। इक्वल में सेम नंबर और सेम साइन, सेम नंबर सेम साइन कट जाता है। 25 का स्क्वायर हो गया 620। 25 से 25 गया तो मतलब 25। अब हमें इसका मान निकालना है x का। जहाँ पे x है इस तरफ है, इसी तरफ रहने दो जैसा भी हो। ये जो दूसरा नंबर प्लस का है उस तरफ ले जाओ, माइनस का बड़ा है। x इक्वल देयर को क्यू आर तुम्हारा कितना हो गया 12। पी आर निकलो 25 माइनस मतलब 13 हो गया तुम्हारा पी आर। अब आपसे इसमें बोला है साइन पी, कॉस पी, टेन पी। आप लोग निकाल लो दे। हाँ बेटा। मान लीजिए तो कहाँ पर? नीचे मेरा x वाला था। हाँ हाँ मान लीजिए। हाँ हाँ। तो वहाँ से हट जाता। देखो ये पूछे सर यहाँ पे हम x नहीं मान सकते। देखो हम x यहाँ पे मान भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन हमने क्यों नहीं माना बताओ क्यों? अधिकांशतः यहाँ पर नहीं माना जाएगा। 1% की बात अलग है। बताऊं कैसे? मैंने बताया था सबसे बड़ा क्या होता है हाइपोटेनियस। ये हाइपोटेनियस है, इसीलिए इसे हम छोटा नहीं मान सकते x, ये बड़ा ही रहेगा। सही है ना? अगर ये हाइपोटेनियस नहीं होता, इन दोनों में से कुछ होता तो हम किसी को भी x मान लेते। इसमें हम इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है ना। लेकिन 1% संभावना है बस, ओनली 1%। हो भी सकते थे, नहीं फिर हो ही नहीं वैसे है, ठीक है ना। वो तब हो सकती है कहीं कोई बात लग रहा है, हो ही नहीं है, क्योंकि हाइपोटेनियस हमेशा बड़ा ही होता है आपका। ऐसा हो सकता है कभी कभी पॉइंट में दोनों इक्वल के समथिंग हो जाते हैं, बहुत कम, लेकिन तब भी यही बड़ा रहेगा पॉइंट में, कितना भी कम हो जाए, ठीक है ना।
जैसे मान लो अभी दोनों रूट में आ रहा है, जैसे मान लो तब साइन कोसेक की वैल्यू निकाल जैसे मान लो ये √3 आ जाए, ये √4 आ जाए, तो थोड़ा बहुत पॉइंट बड़ा तब भी यही हो रहा है, ये हाइपोटेनियस है। अगर ये बड़ा नहीं हो रहा तो जब आपका जीना डलता है वो सही से नहीं जलेगा। देखना, अगर आपने देखा होगा कोई 9 सीढ़ियाँ राज होते हैं तो वो बेस बना ली, दीवार बना ली, जीना फिर डालते हैं तो कहीं पे जीना छोटा रह जाता है ऊपर की तरफ, फिर ऊपर वो फंटी अलग से लगाते हैं, वो देखा होगा कई बार हो जाता है। ऐसा होता है ना। जो ऊपर बड़ी सिड्डी बनती है फिर उसको फंटी लगाते हैं ऐसे कि जो हमने डाला था लेंटर डालने के लिए झूला वहाँ छोटा पड़ गया, देखा होगा कई बार होता है, गाँव में अधिकांश बार होता है, क्योंकि लोग सस्ते चक्कर में उन्हीं से काम करवाते हैं। सस्ता होगा तो नहीं जानता वो 300-200 रुपये डाल जाता है दिन भर में, और जो अच्छा राज होता है वो 600 रुपये लेता है, तो सस्ते तक भी गलती हो जाती है 9 सिक्किया से। ये हमेशा आपको बड़ा कम जानता हो, मैं सीखने वाला है। नहीं कम जानता हो वो भी। तो मैं जानेगा ये बता। अब देखो बेटा, इसमें आप साइन भी निकाल लेंगे, सीधा सीधा है, एंगल के सामने ये P हो जाएगा और हाइपोटेनियस ये मतलब 12/13, फिर कॉस P निकाल लेना, एंगल के सामने ये P मतलब ये बेस और ये हाइपोटेनियस, फिर निकालो tan P मतलब एंगल के सामने ये P/B मतलब 12/5 sin P cos P tan P। देखो बेटा ऐसे ही आपका 9 वाला था, उसमें आपको tan A दिया था, tan A से पहले आप राइट ट्रायंगल बना लेंगे, फिर उसके बाद आपसे बोला था sin A cos C मतलब sin A की वैल्यू अलग निकालेंगे, cos C की अलग, फिर प्लस cos A sin C, cos A की अलग निकालेंगे, sin C की अलग निकालेंगे, फिर उठा के उसे इसमें रख देंगे। देखो कैसे आपको दिया है tan A और 1/√3। त्रिकोणमिति बोलते हैं हिंदी में से, ट्राइगोनोमेट्री। अब हिंदी से कितने शब्द उतने हैं, इसे सही पढ़ना होगा तो विद्वान हो बहुत है, वो आपको सही बताइए कि अच्छा देख देख के, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे होते हैं, ये विलुप्त हो रहा है, ये साइलेंट रहेगा, बहुत कुछ होते हैं। ये हम तो लोग तो बहुत छोटे हैं इंग्लिश में। हाँ, tan = 1/√3। tan होता क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर P/B। अर्थ बेटा कोई प्रॉब्लम आ रही है, सरल है ना ये उन सवालों से, उन्हें बड़ी कैलकुलेशन देने में बहुत सरल है ना। अब लगा लो इसमें राइट ट्रायंगल। एंगल के सामने ये हो गया P, तो फिर ये हो गया आपका D। इसमें आप लगाओगे PGT, ये 3, ये 1 मतलब 4 और मतलब 2 आ जाएगा। AC का मान आपका 2 आ गया। अब आपसे इसमें बोला है फर्स्ट पॉइंट में sin A cos B या cos C, पहला होगा cos A sin C। देखिए बेटा मैं आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन निकालता हूँ। sin A की वैल्यू दोनों क्या होता है, P/H, एंगल के सामने ये P हो गया और ये हो जाएगा cos C। cos C क्या होता है, B/, एंगल के सामने ये P हो गया मतलब ये B बचा और ये cos A, एंगल के सामने ये P हो गया मतलब ये B हुआ और ये sin C, एंगल के सामने ये P हो गया, P/H होता है और H 1 1 जा 1 2 2 जा
√3 3 2 2 जा 4 एलसीएम ले लो 4 मतलब आंसर आ गया तुम्हारा। इसी आधार पे तुम इसका सेकंड पॉइंट भी निकाल लोगे या निकाल लोगे सेकंड पॉइंट। देखो बेटा एक तो ये बहुत बड़ा हो गया, पहले जब मैं पढ़ता था तब से ये फॉर्मूला है इसका है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये फॉर्मूला है आपका साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कैसे सब में होते हैं, साइन ए प्लस बी का भी होता है, साइन ए माइनस बी का भी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी। ये फॉर्मूले से आते हैं। अब आपके सिलेबस से हट चुके हैं सभी ये। जब ये हट चुके हैं तो ओनली मैंने आपको वैल्यू रख के बता दिया, ठीक है ना। इसमें प्रॉब्लम हो तो बताओ मुझे। सेकंड वाला पार्ट आप लोग कर ही लेंगे या नहीं। अब देखो इसी आधार पे आपका 8 वाला और था क्वेश्चन, उसमें भी कुछ नहीं था 8 वाले में। बुक देना बेटिया आप ही नहीं सर एक छोड़ रहा हूँ। और सर वो 7 और 8 वाले में ये आपको दिया था 3 cot A = 4। थोड़ी थोड़ी हिंट दे रहा हूँ बस मैं। तो cot A पर कितना हो जाएगा आपका 4, ये 3 cot होता क्या है B/, एक राइट ट्राइंगल आप लोग बनाएंगे, बी और पी आपको दिए हैं, हाइपोटेनस निकाल लो दे। फिर उसके बाद आपको क्या दिया है इसमें प्रूफ करने के लिए 1 - tan² A/1 1 + tan² A। तो पहले अब इसको सॉल्व कर लेंगे 1 - tan² A/1 1 + tan², इसको कर लेंगे। फिर उसके बाद आप निकालेंगे cos² A - sin² A। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाए, है ना, इसमें बोला है और नॉट, ये दोनों इक्वल है या नहीं। अगर ये दोनों इक्वल आ जाएं तो लिख देना यस, अगर नहीं आए तो नो। वैसे मुझे ध्यान है इसका इक्वल ही आते हैं ये, जितना आपका 1 - tan² A/1 1 + tan² A आता है उतनी ही वैल्यू आपकी cos² A - sin² A की आती है। आप लोग एक बार निकाल के देखना, अगर नहीं आए तो मुझे बता देना। कॉपी कर लो बेटा अपने की।